विरोध है, क्योंकि भर्तरी जी रात को मेरे सपने में आए थे जी। हाँ। क्या बोले? वो मुझे बोले कि लाला ये एक मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी को और दूसरे अपने ये भूपेंद्र जी को, लाला इन दोनों को लेके आओ। मैं राजपाट छोड़ के सारा, 2 पत्नियां छोड़ के, पूरा राजपाट उज्जैन का छोड़ के मैं तो जंगल में चला गया भर्तरी में, और ये सारे मुझे दोनों खींच के और वहां ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब राजा भर्तरी जी ने मुझे सपने में आए, उन्होंने बोला कि भाई या तो इनको सद्बुद्धि यात्रा करके एक इनको वहां लेके आओ, मत्था टिका के आओ उनको, ना तो फिर मैं अपने हिसाब से इलाज करूंगा। भर्तरी बाबा मनोज जी क्या कहना चाहते हैं? जिला आपका जाने वाला है, क्या उम्मीद अब भी आपको बाकी है कि जिला बच सकता है? ना, खैरतल की पूरी जनता हमारे साथ है, और इतने बंदे होने के बाद भी उम्मीद कैसे हम छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल उम्मीद है। से आपकी कोई बात नहीं सुनी गई, फिर भी अब क्या उम्मीद जगी है? देखो, उम्मीद इसलिए जगी है कि वहां से आपको, अगर आपको ज्ञात हो तो भर्तरी वाले वहां से हंगामा करने वाले हैं 22 तारीख को। जी। आपकी नॉलेज में है ये बात? आप बता दीजिए। ना, मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि 22 तारीख को उनका चक्का जाम है कुशालगढ़ के लिए। कुशालगढ़ के लिए, ठीक है ना। और उनकी मांग है कि हमारे भर्तरी नगर को, जो हमारा भर्तरी था, उसको भर्तरी, तो हम इतने सालों से ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं, तो हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही जी। नहीं समझे। और किसी को भी शायद नहीं पता, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको भी शायद नहीं पता ये सिरिस्का नाम आया कहाँ से। किसी को पता है? पता, आप बता दीजिए। सिरिस्का एक्चुअली जो अलवर के जो एम्परर थे, ब्रिटिश एम्परर, उनकी माशुका का नाम था सिरिस्का। उसके नाम पर ये सिरिस्का रखा गया। तब अजीतगढ़ वालों ने, भर्तरी वालों ने वहां हंगामा किया कि तुम जो ब्रिटिश राज की माशुका थी उसकी, एम्परर की, उसका नाम सिरिस्का अभी तक रख के बैठे हो, और हम आप लोगों से मांग रहे हैं कि इसका नाम भर्तरी नगर करो, तो भर्तरी नगर दे ही नहीं रहे। तो इस चक्कर में 22 तारीख को चक्का जाम का भी प्रोग्राम है। आप भर्तरी नगर का विरोध कर रहे हैं, जिला मुख्यालय का? दोनों का बिल्कुल, दोनों का। अगर नाम भी खैरतल चाहिए, जिला मुख्यालय बिल्कुल। जो सौगात दी गई थी खैरतल को, वो छीनी क्यों जा रही है? बात तो ये है, किस कारण से? किस कारण से? नाम से भी विरोध है, मुख्यालय से भी विरोध है, दोनों चीजों से विरोध है। क्योंकि भर्तरी जी रात को मेरे सपने में आए थे जी। हाँ। क्या बोले? वो मुझे बोले कि लाला ये एक मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी को और दूसरे अपने ये भूपेंद्र जी को, लाला इन दोनों को लेके आओ। मैं राजपाट छोड़ के सारा, 2 पत्नियां छोड़ के, पूरा राजपाट उज्जैन का छोड़ के मैं तो जंगल में चला गया भर्तरी में, और ये सारे मुझे दोनों खींच के और वहां ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब राजा भर्तरी जी ने मुझे सपने में आए, उन्होंने बोला कि भाई या तो इनको सद्बुद्धि यात्रा करके एक इनको वहां लेके आओ, मत्था टिका के आओ उनको, ना तो फिर मैं अपने हिसाब से इलाज करूंगा। भर्तरी बाबा ने बोला, देखते हैं क्या करते हैं भर्तरी बाबा। तो भर्तरी के पास मैसेज पहुंचा दिया आपने, पर हमको पहुंचाना पड़ेगा। भाई भर्तरी बाबा तो अंतर्यामी, उनको मैसेज पहुंचा पड़ा है, उन्होंने ही तो ये मुझे प्रेरणा दी है कि तुम जाके बोलो। नहीं, भूपेंद्र जी को मैसेज। भाई भूपेंद्र जी को तो आप लोग ही मैसेज दे सकते हो, हम कहाँ से दे सकते हैं? हम छोटे लोगों की बात थोड़ी सुनेंगे भूपेंद्र जी। लेकिन भर्तरी बाबा, भूपेंद्र जी और भजनलाल जी को सद्बुद्धि क्यों नहीं? आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं उनको सद्बुद्धि यात्रा तभी हम जाएंगे, हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम इनको साथ लेके जाएंगे और सद्बुद्धि यात्रा पे, और वहां उनको मत्था टिकवा के आएंगे और जो जला के आएंगे। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रोष है। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? जितेंद्र जांगेड़। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? हम खैरतल को ही बनाना चाहते हैं, सब कुछ, जिला भी और मुख्यालय भी। यानी 2 शब्दों में आप सब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। और बताओ, आप क्या पूछना चाहते हो वो पूछो मेरे से। मैं भिवाड़ी की जनता भी विरोध करती है कि खैरतल हमसे भी 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा कोई बीच का देखना चाहते हैं, चाहे बीबरानी में हो चाहे किशनगढ़ में हो। इनसे भी आपको विरोध है या फिर चल जाएगा? भाई हमको किसी से विरोध नहीं है, हमें जो खैरतल 2 साल से सौगात जो मिली है जी सर, उसको अलग उड़ा, मतलब खाना हमारे सामने रखा हुआ है और दूसरा आदमी कोई ले जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है ना। तो वही हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे, कैसे भी नहीं होने देंगे हम। और रहा ये बीजेपी के जो भी पार्षद है, मैं सब भाइयों से, ये जनता है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, इस टाइम हमारा मुद्दा है कि हम अपने खैरतल को बचाएं, ठीक है जी, अपने जिले को यहीं रखें। और इन पार्षदों के और सभापति जैसे हरीश रोगा, इनको पास जाके धरना देके, इनकी वाइट लेके, और हम पता लगे कि तुम हमारे हो या बीजेपी के हो या खैरतल के हो, तो हमें इनका वो लेना है और उसके बाद इनका समाधान करना है और इनको बहिष्कार करना है इनका।
लेकिन भाई साहब खैरतल कब तक बंद रहेगा? कब तक ऐसे आप अनशन पर बैठे तो व्यापार रहेंगे? महासंघ आपकी है बात नहीं सुनी जा और रही है। व्यापार महासंघ है और हमारे सर्वेश भाई हैं जी। कृषि उपज मंडी, ये सब तय करेंगे क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। और बात अगर यदि पहुंच जाती है, मार्केट को 15 दिन भी बंद करना पड़ा तो आप तैयार हैं? देखो सब तैयार यहाँ बैठे हैं। जब खैरतल की बात आए तो हर किसी के लिए तैयार बैठे हैं। जब जहाँ बात खैरतल की है वहाँ सब तरह से जनता तैयार है, उसमें कोई गुरेज नहीं कहने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खैरतल का हर आदमी परेशान है, हर आम आदमी परेशान है। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।